अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा, अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। सभी मित्रों को प्रणाम। धर्म चक्र सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए श्री सिद्धार्थ रामायण पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित एक अद्भुत महाकाव्य एपिसोड संख्या 211 के जो छंद है वो छंद संख्या 81 से 88 तक है। अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित ये महाकाव्य श्री सिद्धार्थ रामायण, हम लोग उस प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। जरा मैं उसकी याद दिला दूं आपको कि महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को लेकर के सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए जनकपुर जा रहे हैं। और तभी महाराज जनक के विषय में भगवान राम ने विश्वामित्र जी से जिज्ञासा की कि महाराज जनक कौन है, इनकी बड़ी कीर्ति कैसे है। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, महाराज जनक पूर्ण ब्रह्मज्ञानी संत है। जब भगवान राम ने यह सुना कि वो ब्रह्मज्ञानी संत है तो स्वाभाविक रूप से उनकी जिज्ञासा हुई कि गुरुदेव, महाराज जनक के गुरु कौन है। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने महर्षि अष्टावक्र के बारे में बताया कि महर्षि अष्टावक्र ही उनके गुरु हैं। और आश्चर्य, गुरु और शिष्य में उम्र का इतना अंतर है कि महर्षि अष्टावक्र 12 साल के एक युवा है, किशोर अवस्था के किशोरी अवस्था में है, और महाराज जनक प्रौढ़ व्यक्ति हैं। लेकिन महर्षि अष्टावक्र जैसा गुरु नहीं हुआ और महाराज जनक जैसा शिष्य नहीं हुआ। उन दोनों के बीच में क्या संवाद घटा, इसी को महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम को बता रहे हैं। उसी क्रम में आज के जो सूत्र हैं ये बहुत ही मनन करने योग्य हैं, क्योंकि आज के जो सूत्र हैं वे परम मोक्ष के सूत्र हैं। महर्षि अष्टावक्र, परम गुरु ओशो तो कहते हैं महर्षि अष्टावक्र के पूर्व न तो किसी ने इस तरह के सूत्र कहे और न उनके बाद कोई कहने वाला आया। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा और मैं आशा करता हूं कि इस समय आपके हाथ में गुरुदेव के द्वारा रचित श्री सिद्धार्थ रामायण होगी। उसके छंदों को देखते चलते हैं। आइए, पहले छंद में क्या कहते हैं महर्षि अष्टावक्र जी महाराज जनक को। कहते हैं, देखते तुम जिसे तेरे प्रतिरूप हैं, जैसे गहने सभी स्वर्ण के रूप हैं। क्या तू है क्या नहीं, यह विभाजन वृथा, आत्मा से भिन्न तुम कुछ नहीं अन्यथा। अद्भुत वचन है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र जनक जी को कि हे जनक, ये जो जगत है, ये संसार है, ये जो भी तुम इसमें देखते हो, तुम अपने को ही देखते हो, तुम ही भासते हो। इतने रूप हैं, इतने आकार हैं, इतनी आकृतियां हैं, इतने नाना प्रकार के वेशभूषा, रूप, आकृति, रंग है। ये भिन्नताएं केवल ऊपर सतह पर है, लेकिन गहरे में तुम जो देखते हो अपने को ही देखते हो, एक तुम्हारा ही विस्तार है। इसलिए इस बात की चिंता छोड़ो कि क्या तुम हो और तुम क्या नहीं हो। यदि तुम विभाजन करते हो तो तुमने फिर मुक्त दृष्टि को नहीं समझा। क्योंकि महाराज जनक कह रहे थे, प्रभु गुरुदेव आपने जो कहा उसको सुनकर मैं मुक्त हो गया। तो अब महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं कि क्या तुम में कोई विभाजन की दृष्टि है। आत्मा से भिन्न तुम कुछ नहीं अन्यथा। तुम केवल आत्मा हो और आत्मा का ही प्रसार है पूरा अस्तित्व, जरा भी कुछ अलग नहीं। आकृतियां अलग अलग हो सकती हैं, रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सब रूपों आकृतियों के नीचे जो गहरे में जो चैतन्य है, जो आत्मा है, वह एक है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे सागर में लहरें हैं, हवा के थपेड़ों से नाना प्रकार की लहरें बनती है। कोई बड़ी लहर, कोई छोटी लहर, कोई ऊंची लहर, कोई दूर से आती लहर, कोई नज़दीक से उठती लहर। सागर की छाती पर लहरों के कितने रूप हैं, लेकिन सागर अपने आप में, तलहटी में कोई लहर नहीं है। सागर एक है। काश हर लहर अपने भीतर गहरे जाकर देखे तो पाएगा कि वो सागर ही है। मूल श्लोक में, जिसका काव्य अनुवाद बहुत ही प्यारे ढंग से गुरुदेव ने किया,
मूल श्लोक में महर्षि अष्टावक्र कहते हैं यत्त्वं पश्यसि, जिसको तू देखता है, तत्रैकस्त्वमेव, उसमें तू एक ही भासता है, प्रतिभास से। किम पृथक भासते स्वर्णात्कट कांगद नूपुरम, क्या कंगना, बाजूबंद और नूपुर सोने से भिन्न भासते हैं। कहने का अर्थ है एक सोने के कितने गहने बनते हैं, कान का गहना, गले का गहना, हाथ का गहना, बाजूबंद, पायल, कितने गहने बन जाते हैं। लेकिन गहनों के इतने रूप होने से क्या गहने अलग अलग हैं? वो सब में जो एक तत्व है वह है स्वर्ण। स्वर्ण के ही गहने हैं, सब में एक जो समान चीज है वो है स्वर्ण। ऐसे ही इतने रूप में, इतने आकारों में एक ही तत्व समान है, वह है चैतन्य, वह है आत्मा। मेरी आवाज आप तक ठीक है? जरा इशारा करेंगे। देखो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? अच्छा, ठीक। तो कहते हैं इतने गहनों, इतने रूपों में एक स्वर्ण तत्व सब में समान रूप से मौजूद है। ऐसे ही एक चैतन्य आत्मा सभी रूपों में विद्यमान है। अयम सोहम अयम नाहम विभागमिति संत्यज सर्वत्मात्मेति निश्चयत्य निसंकल्पः सुखी भव। यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, ऐसे विभाग करना छोड़ दे। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि तू विभाजन मत कर कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसे विभाग मत बना। सब आत्मा है ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित होकर सुखी हो जा। एक ही आत्म तत्व का विस्तार है। देह क्या है? देह भी प्रकट हो गई आत्मा है। और आत्मा क्या है? अप्रगट देह है। जरा से प्रगट अप्रगट का भेद है, लेकिन तत्वतः एक का ही विस्तार है। यही महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने आनंद गीता में बहुत सरल शब्दों में इस बड़े गहरे भाव को व्यक्त किया है। कहते हैं गुरुदेव आनंद गीता में, आकार सभी जब झूठ लगे, सब में प्रतीत हो निराकार। सुनिए ध्यान से, इतने गहरे संस्कृत के सूत्रों को गुरुदेव कितनी सरल भाषा में हम लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं। आकार सभी जब झूठ लगे, सब में प्रतीत हो निराकार। हे तात जानना मोक्ष हुआ, भव सागर के तू हुआ पार। तो यह समझ जाना कि तुम भव सागर के पार हो गए। कब पार हुए? जब तुम्हें आकार में निराकार दिखने लगे। आकार जब बाहरी आवरण की तरह, झूठ की तरह दिखने लगे और सबके भीतर झांकता हुआ वह निराकार चैतन्य दिखाई पड़ने लगे। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो सबको दिखाई पड़ जाएगा। थोड़ी सी बुद्धिमत्ता, थोड़ा सा विवेक है। आत्मा सदा ही मुक्त हो, अहो वह तुम ही हो, तुम ही तो हो। महर्षि दत्तात्रेय कहते हैं कि सब में एक ही तत्व है, आत्म तत्व। वही यहां महर्षि अष्टावक्र भी कह रहे हैं कि आकार केवल ऊपर ऊपर देखने से है प्रतीत होता है, लेकिन थोड़ा सा गहरा झांकेंगे तो हर आकार के भीतर निराकार है। एक बड़ी प्यारी बात परम गुरु ओशो ने अपने प्रवचन में सुनाई। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का संस्मरण सुनाते हुए कहा कि ये घटना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ घटी। जब वो विदेश से लौटे नोबेल प्राइज लेकर के, तो जगह जगह उनका सम्मान हुआ, जुलूस निकाले गए, माल्यार्पण किया गया, आरती उतारी गई। लेकिन कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के घर के सामने ही एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। जब सब तरफ डूंडी पीट गई, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की नोबेल प्राइज विनर है, गीतांजलि पर उनको नोबेल प्राइज मिला है, तो सब लोग सम्मान दे रहे थे। तो वो बूढ़ा आदमी भी आया। वो स्वयं ज्ञानी व्यक्ति था। उसने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पकड़ लिया और उनकी आंखों में झांक कर देख कर कहा कि क्या तुमने जो गीत लिखे हैं वो तुम्हारा अनुभव है? क्योंकि गीतांजलि में जो गीत है वो परमात्मा के अनुभव के गीत हैं। सभी गीत परमात्मा के लिए गाए गए हैं। तो उसने पूछा कि क्या तुमने जो लिखा है वो तुम्हारा अनुभव है? वैसे भी रविन्द्रनाथ टैगोर उसकी आंखों से थोड़ा डरते थे, क्योंकि बड़ी तेज धार आंखें थी और एक पल में
सामने वाले व्यक्ति को झूठ जो बोले तो पर्दाफाश हो जाए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर तो कुछ कह न सके और उसने जो बात पूछी और काटने वाली थी, उसने कहा तुम लिखते हो कि सब तरफ परमात्मा है, क्या तुमको मुझ में परमात्मा दिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर तो ये ना कह सके कि तुम में परमात्मा दिखता है, क्योंकि उस व्यक्ति से तो वो बचना चाहते थे। तो बोले कुछ ना कह सके, नजरें नीची कर ली। वो आदमी जोर से हंसा और खिल्ली उड़ाता हुआ चला गया। उसने कहा मिले भले तुम्हें नोबेल प्राइज, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि तुम्हारा ये अनुभव नहीं है। उसकी हंसी और उसका तिरस्कार और उसका मजाक उड़ाना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने संस्मरण में लिखा कि मुझे रात भर नींद नहीं आई, कि सारी दुनिया जब मेरी तारीफ कर रही है, प्रशंसा कर रही है, गीतांजलि के कोट उद्धृत किए जा रहे हैं, तब ये व्यक्ति एकदम से आकर के मुझको बेनकाब कर गया। रात सो न सके, सुबह जल्दी उठ गए। सुबह सुबह उठ के टहलने गए सागर की तरफ। बारिश हुई थी और गड्ढे में, छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर गया था। सड़क के किनारे सब तरफ पानी भर गया था। जब टहल के आ रहे थे, लौट रहे थे, तो सूर्योदय हुआ और सूरज का बिंब सागर में भी बना, और वो छोटे छोटे सड़क के किनारे गंदे गड्ढे थे जिनमें गंदे पानी इकट्ठे हो गए थे, उसमें भी सूरज का प्रतिबिंब बना। एक क्षण के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा और कुछ भीतर क्लिक हुआ, कुछ बात पड़ी भीतर कि देखो तो सूरज एक है, सागर में बने उसका प्रतिबिंब या इस गंदे गड्ढे में जहां कीचड़ से भरा पानी भरा है उसमें बने, प्रतिबिंब तो गंदा नहीं हो गया। उस मूल का प्रतिबिंब तो सब जगह एक जैसा है। और कहते हैं एकदम से उस बोध से, उस अवेयरनेस से रविन्द्रनाथ टैगोर नाच उठे और आकर सीधा उसके घर गए, उस व्यक्ति के, और उसको कहा उसके आंखों में देख करके कि धन्यवाद आपका, और मैंने आप में भी परमात्मा देख लिया। वो आदमी देखा रविन्द्रनाथ टैगोर की आंखों में और उसने कहा लेकिन ये कल नहीं हुआ था तुमको, ये अभी अभी हुआ है, ये तुमने अभी जाना है, कल तक तुम्हें परमात्मा का कोई अनुभव नहीं था, अभी कुछ हुआ है। और क्षण में बात घट गई। परम गुरु ओशो इस संस्मरण को सुना के कहते हैं कि क्षण मात्र लगता है, यदि व्यक्ति का बोध बहुत तेज है तो वो क्षण मात्र में देख सकता है कि एक ही विस्तार है सर्वत्र, क्या तू है क्या नहीं, यह विभाजन वृथा, आत्मा से भिन्न तुम कुछ नहीं अन्यथा। कहते हैं दूसरे छंद में महर्षि अष्टावक्र, मात्र अज्ञान से विश्व दिखता अहो, भिन्न कुछ भी नहीं सब में तुम युक्त हो। कुछ भी अलग नहीं है, अलग हमारी अज्ञानता के कारण दिखता है। अज्ञानता किस बात की है? हम अपने को ही नहीं जानते। हम सारी दुनिया की जानकारी ले लेते हैं लेकिन स्वयं को नहीं जानते। जिसका स्वरूप ज्ञान नहीं है, जो स्वयं को ही अपनी गहराई में झांक कर नहीं देख लिया है, उसको यह विश्व साकार जो आकार में है वो बड़ा ठोस मालूम पड़ेगा, सत्य मालूम पड़ेगा। भिन्न कुछ भी नहीं सब में तुम युक्त हो। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र कि जरा देखो, इस आंख से देखो कि तुम कुछ भी इनमें से अलग नहीं हो। इसको बिल्कुल सरल उदाहरण में समझें कि जैसे एक बिजली से आपके घर के सारे यंत्र जल रहे हैं, एसी ठंडा कर रहा है, पंखा हवा दे रहा है, फ्रिज चीज़ों को ठंडा रख रहा है, ओवन गर्म कर रहा है। एक ही विद्युत की शक्ति से सारे यंत्र परिचालित हैं। यंत्र भिन्न भिन्न है, रूप अलग अलग है, कार्य अलग अलग है, लेकिन सबके भीतर में वो जो बहने वाला तत्वतः विद्युत है वो क्या अलग अलग है? वो थोड़ी आप कहते हैं कि एसी का विद्युत अलग होगा, पंखे का विद्युत अलग होगा, ओवन में जो गर्म करेगा वो विद्युत अलग होगा। वो है एक ही चैतन्य, एक ही आत्मा सब तरफ है। और जो ऐसा जानता है, कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, विश्व है भ्रांति, ऐसा जो है जानता, वासना मुक्त हो खुद को पहचानता। ऐसा व्यक्ति जो जान लेता है बोध से, प्रज्ञा से, समझ से, अनुभव से, वो व्यक्ति वासना से मुक्त होकर स्वयं को भी पहचान लेता है। एक बड़ी प्यारी बात है कि जरा सा देखने का गेस्टाल्ट बदलना है। अभी हम आकार की तरफ से देखते हैं, जरा सा निराकार की तरफ से देखना है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, तवै वा अज्ञानतो विश्वम त्वमेकः परमार्थतः, तेरे ही अज्ञान से विश्व है, परमार्थतः तो तू एक ही है। त्व अत अन्यो नास्ति, संसारी ना संसारी च कश्चन, तेरे अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं,
न संसारी है न असंसारी है, सब में एक वही है। ये बड़ा कठिन है इस बात को अनुभव करना, और जो इसको अनुभव कर पाया वो मुस्कुरा सकता है। कह रहे हैं राम में तो परमात्मा देखना आसान है, क्या रावण में भी परमात्मा दिखता है? एक बड़ी विचित्र घटना घटी भगवान बुद्ध के जमाने में, कि भगवान बुद्ध के समय में एक सम्राट था, बिंबिसार नाम था उसका। वो भगवान बुद्ध का बड़ा भक्त था, लेकिन उसका बेटा अजातशत्रु बड़ा महत्वाकांक्षी लड़का था, और उसने क्या किया, उसने सत्ता पाने की जल्दबाजी में अपने बाप को ही कैद कर लिया और सत्ता में बैठ गया, राजा बन गया, मगध का राजा बन गया। बुद्ध की कीर्ति सुनता था, लेकिन बुद्ध से द्वेष भी करता था, घृणा करता था, क्योंकि उसके पिताजी उसके भक्त थे। जब एक बार भगवान बुद्ध मगध से गुजर रहे थे, तो उसके मंत्रियों ने कहा कि महाराज बुद्ध गुजर रहे हैं, और ऐसे इस देश की परंपरा है, आपके पिता और उसके पहले भी राजागणों की सबकी परंपरा है कि जब ज्ञानी पुरुष राज्य से गुजरे तो उसके दर्शन के लिए सम्राट को जाना होता है, आपको चलना चाहिए। भगवान आम्रवन में रुके हैं, वहां उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। अजातशत्रु ने कहा कि मुझे क्या जाना जरूरी है? बोले हाँ, इससे अपयश फैलेगा। एक तो आपने अपने पिता को कैद कर लिया है जेल में, इससे आपकी अपकीर्ति फैल गई, लोग आपको लोभी महत्वाकांक्षी मानते हैं। भगवान बुद्ध के पास जाएंगे तो लोगों में आपकी छवि सुधरेगी, तो आपको जाना चाहिए। ये तो राजनीतिक कारण उन्होंने दिए। वो आदमी कहा कि ठीक है, मैं चलूँगा, जाने को तैयार हो गया। तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज वहाँ जाने की कुछ नियम है, जब संत के दर्शन करने के लिए जाएं तो सैनिक अस्त्र शस्त्र का ले जाना वहाँ वर्जित है, आप ऐसे ही चले। तो वो गया। जैसे जैसे नज़दीक पहुँचते गए, मंत्रियों ने कहा कि वहाँ 10,000 लोग, भगवान बुद्ध के भिक्षु लोग एक साथ बैठे हैं। जब वो बहुत निकट पहुँच गया और कोई शोर शराबा नहीं देखा कि बहुत सारा शोर शराबा हो, 10,000 लोग जहाँ इकट्ठे हो वहाँ बड़ी भगदड़ मच जाए, हल्ला गुल्ला मच जाए। और जब एकदम सन्नाटा सुना तो उसको भरोसा नहीं आया, उसको लगा कि कोई षड्यंत्र है मुझे मारने का। उसने मंत्रियों को कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, और तलवार निकाल लिया। उसने कहा क्या बात करते हैं? बोले 10,000 लोग जहाँ इकट्ठे हों वो वहाँ क्या इतनी शांति रहेगी? वहाँ तो हल्ला गुल्ला होना चाहिए, कुछ सुनाई नहीं पड़ता, कहीं तुम लोग कोई षड्यंत्र तो नहीं किए? मंत्रियों ने कहा नहीं नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं है, आप जानते नहीं, भगवान बुद्ध के जो भिक्षु हैं वो परम शांत लोग हैं, वो वासना मुक्त लोग हैं, और इसलिए उनका हल्ला गुल्ला आपको नहीं सुनाई पड़ेगा, वो हल्ला गुल्ला करते नहीं हैं। जब देखा, थोड़ी से आम्रवन के नजदीक गए और देखा कि 10,000 लोग शांत बैठे हैं, भगवान बुद्ध के वचनों को सुन रहे हैं, उनके मौन उपस्थिति को पी रहे हैं। तब अजातशत्रु जब मिला भगवान बुद्ध से तो पहला ही सवाल उसने यही किया, आश्चर्य है 10,000 लोग इतने मौन बैठे हैं, ये भरोसा नहीं होता, क्या कारण है? तो भगवान बुद्ध ने जो कहा वो सुनने जैसा है। उन्होंने कहा यहां तुमको 10,000 लोग दिखते हैं अजातशत्रु, यहां एक ही शून्य विराजमान है। सबने अपने शून्य को जान लिया, और यहां 1000 शून्य भी इकट्ठे हो जाए तो 1000 शून्य के जुड़ने से कोई अंक नहीं बनता। आप देखें, आप एक शून्य को रखें तो भी मूल्य उतना है, 2 शून्य को रखें तो भी उतना ही मूल्य है, 1000 शून्य को रखें तो भी उतना ही मूल्य है। ये 10,000 अपने शून्य चैतन्य आत्मा को जानकर यहाँ बैठे हैं, इसलिए कोई भी इनमें से शोरगुल नहीं होगा। यहाँ तुमको 10,000 लोग दिखते हैं, लेकिन जो भीतर से देखने वाला है वो देख पाता है कि 10,000 शून्य बैठे हैं, और 10,000 शून्य नहीं होते, एक ही शून्य होता है। यही भगवान बुद्ध ने जब कहा अजातशत्रु को तो चौंक गया। यही महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं कि मात्र अज्ञान से विश्व दिखता या हो। ये इतना गदर, इतनी भीड़, इतने लोग दिखते हैं अज्ञानता के कारण, क्योंकि उस भीतर के चैतन्य आत्मा को हम नहीं जानते। भिन्न कुछ भी नहीं, सब में तुम युक्त हो। जरा चैतन्यता की तरफ से, आत्मा की तरफ से देखो तो एक ही सब में विद्यमान है। विश्व है भ्रांति ऐसा जो है जानता, वासना मुक्त हो खुद को पहचानता। वो व्यक्ति तत्क्षण वासना से मुक्त हो जाता है और अपने को पहचानता है। और अपनी आखिरी पहचान क्या है? परम गुरु ओशो कहते हैं कि जैसे ही तुम शांत हुए तुम पाओगे वही आता है श्वास के भीतर, वही जाता है श्वास में बाहर, वही आता वही जाता है, वही है, वही था, वही होगा, एक ही है और कोई दूसरा नहीं। यह विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है।
ऐसा निश्चय पूर्वक, महर्षि अष्टावक्र कहते हैं ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित और चैतन्य मात्र है। और ऐसा व्यक्ति ऐसी शांति को प्राप्त होता है जैसे बाहर कुछ है ही नहीं। कहते हैं गुरुदेव आनंद गीता में, सृष्टि का इतना बड़ा काम देखो प्रभु कैसे करता है। आप देखते हैं इतना विराट सृष्टि चलाने वाला कोई शोरगुल नहीं करता। बड़े से बड़े ग्रह निर्मित होते हैं बिना आवाज के, बड़े से बड़े ग्रह नक्षत्र टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं बिना आवाज के। सृष्टि का इतना बड़ा काम देखो प्रभु कैसे करता है। कुछ आशा है न अपेक्षा है, मस्ती में गाता रहता है। तुम में भी बसता राम अहो, इसलिए सदा निष्काम रहो। निष्कामम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। वही राम जो इस विराट का चलाने वाला है, आपके भीतर भी उतना ही मौजूद है जगत मूलतः निराकार, है जगत तत्वतः निर्विकार। अवधूत गीता में गुरुदेव ने लिखा है जगत मूलतः निराकार, है जगत तत्वतः निर्विकार। यह जगत ब्रह्म की देह जान, यह जगत है मंगलमय विचार। यह जगत ब्रह्म का रूप अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। अथ मंगल शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। ये जगत कुछ नहीं है, ब्रह्म की देह है और ब्रह्म इसके पीछे छिपा है। जैसे आप अपने देह भी आपके पास है और आपकी चैतन्यता भी आपके पास है, ऐसे ही ये विराट जगत उसकी देह है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र जनक जी को, एक ही था सदा और होगा वही। आत्मा का बंध या मोक्ष होता नहीं, इसलिए तात संकल्प का त्याग कर। हो सुखी अब विकल्पों की मांग मत कर। कहते हैं ये संसार रूपी समुद्र एक ही है। जैसे समुद्र के ऊपर बहुत सी लहरें हैं, उससे समुद्र बहुत नहीं हो गया, ऐसे ही संसार रूपी समुद्र में एक ही था, एक ही है और एक ही होगा। वह आत्मा का समुद्र वैसे ही है, इसलिए आत्मा का कोई बंधन भी नहीं है और बंधन नहीं इसलिए मोक्ष भी नहीं है। इस बात को समझ और तू कृतकृत्य होकर सुखपूर्वक विचर। इसलिए तात संकल्प का त्याग कर, हो सुखी अब विकल्पों की मत मांग कर। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, हे चिन्मय जनक, तू चित्त को संकल्पों और विकल्पों से क्षोभित मत कर। शांत हो जा और आनंद पूर्वक अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हो। ये मत सोच कि क्या करूं क्या न करूं, क्या मानूं क्या न मानूं, कहाँ जाऊं कहाँ न जाऊं। इन सब संकल्पों विकल्पों में मत पड़। तू तो जहां है वहीं शांत हो जा, जैसा है वैसा ही शांत हो जा। लोग सो खोजते हैं ना, क्या करूं कि शांति मिले। अगर इस विकल्प में पड़े तो परम गुरु ओशो भी कहते हैं फिर तो अशांति होता चला जाएगा। है पुण्य नहीं, गुरुदेव ने क्या लिखा सुनिए, है पुण्य नहीं, है पाप नहीं, है बंध नहीं, है मुक्ति नहीं। क्या है मुझ में क्या नहीं तात, कह दूं ऐसी है युक्ति नहीं। मैं नहीं जन्मता मरता हूं, आकाश सरीखा लगता हूं। आकाशम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। ये आकाशवत है। परम गुरु ओशो का अद्भुत वचन आपने सुना होगा, एक बुद्ध पुरुष जब पृथ्वी पर चलता है तो आकाश पृथ्वी पर चलता है। ये अद्भुत वचन है। ओशो ने सुनाया कि जरा सा आकाशवत हो जाओ, साक्षी हो जाओ और सब दुखों से मुक्ति मिल जाती है। जरा सा साक्षी होने की बात है। ये साक्षी के परम सूत्र है, क्रांतिकारी सूत्र है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र कि संकल्पों और विकल्पों को छोड़, ये इसको करना है इसको नहीं करना है, ये करने से शांति मिलेगी आनंद मिलेगा, ऐसा डवाडोल होते रहना ये साक्षी चित्त का लक्षण नहीं है। साक्षी कौन हो गया? एक बड़ा मजेदार संस्मरण ओशो ने सुनाया अपने दादाजी का। ओशो के जो पिताजी के पिताजी थे दादाजी, वो बड़े कर्मठ आदमी थे और वो बहुत बूढ़े हो गए तो उनके पैर को लकवा मार गया। तो लकवा लग गया तो ओशो के तो दादाजी का दुकान था, कपड़े का दुकान था। तो जब उनके पिताजी ने संभाल लिया तब भी दादाजी पैर न चलने के बावजूद वो कपड़ा दुकान में आ जाते थे। घर के लोग भी अनकंफर्ट फील करते थे क्योंकि वो बहस करने लगते थे ग्राहकों से, वाद विवाद करने लगते थे, भाव ताव, पुराने ढंग के आदमी थे। उसने लिखा है कि 10 रुपया की चीज़ को 20 रुपया बताते और बड़ा मोल तोल भाव ताव होता। नए पीढ़ी के लोग, इनके पिताजी कहते कि जो जितने का है उतने में दीजिए, तो कहते थे ऐसे बेचने का मजा ही नहीं आता, जरा ग्राहक से 2-4 बात करो, हुज्जतबाजी करो, आखिर अपने को घाटे में देना है नहीं, लेकिन बहस करने में, विवाद करने में, ऐसी बातचीत करने में मजा भी आता है।
तो जब ओशो जबलपुर में पढ़ रहे थे तब गए, उन्होंने देखा कि ये बामुश्किल, पैर तो चल नहीं रहा है, फिर भी चलते चलते दुकान में आ ही जाते हैं। तो उन्होंने अकेले में कहा कि दादाजी, क्या उम्र के इस पड़ाव में ये ठीक है कि बेटे भी आपके पसंद नहीं करते कि आप दुकान जाओ, और आप भी क्यों जाते हो? तो उसने कहा समय ही नहीं कटता मेरा, वहां ना जाऊं तो क्या करूं? तो ओशो ने कहा कि जरा आराम से बैठो, जरा साक्षी बनो, देखो अब परमात्मा ने तुमको एक मौका दिया है शांत बैठने का, आनंदित बैठने का, अपने इस शरीर को देखो, साक्षी बनो। और समझाया होगा, ओशो की समझाने का तो शैली ही अनोखा है। तो उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा ठीक है। तो बोले कि ऐसा करता हूँ, मैं एक दिन 4-6 घंटे देखता हूँ, नहीं बना तो भाई मैं दुकान जाऊंगा, तुम रोकना मत, लेकिन 4-6 घंटे में तुम जो कह रहे हो यदि कुछ ऐसा हुआ तो फिर मैं रुकूंगा। तो ओशो ने कहा ठीक है, प्रयोग करिए। और सचमुच में एक दिन घर में रहे और शाम को जब ओशो आए तो उन्होंने कहा गजब हो गया, तुमने जैसा कहा तो वैसा ही हुआ। 2-4 घंटे तो व्याकुल लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बैठा हूँ, मुझे दुकान जाना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि आज का दिन संकल्प लिया हूँ, नहीं जाऊंगा। और अपने शरीर को देखता रहा, सांस लेने छोड़ने का मजा लेता रहा। कुछ करना नहीं था, समय पर खाना मिल गया, समय पर विश्राम मिल गया, कुछ करना नहीं था तो अपने को ही देखता रहा, बड़ा मजा आया। और कहते हैं ओशो उस दिन के बाद वो दुकान नहीं गए। इनके पिताजी पूछते थे कि तुमने क्या मंत्र पढ़ाया कि अब वो दुकान आना बंद कर गए? उन्होंने कहा कोई मंत्र नहीं पढ़ाया, मैं तो सिंपल बातें किया उनसे। पर जब वो शरीर छोड़े तो ओशो कहते हैं कि जब उनके दादाजी शरीर छोड़े तो उन्होंने बहुत याद किया ओशो को। जब ओशो तो उस समय थे नहीं, लेकिन जब बाद में आए तो उनको बताया गया कि उसने कहा कि उस लड़के ने मेरा जीवन बदल दिया, मैं साक्षी होकर मर रहा हूं, मेरी बात उसे बता देना। और ये एक छोटा सा सूत्र, ये साक्षी बन जाने का, देखने वाला बन जाना है, ज्ञाता स्वरूप बन जाना है, कृतकृत्य कर जाता है। कहते हैं कल्पना, धारणा, ध्यान सब छोड़ दो, तुम हो मुक्त आत्मा, पास सब तोड़ दो, शास्त्र कितना पढ़ो कि सुनो या कहो, त्याग कर शास्त्र ही शांति मिलती हो। अद्भुत वचन है। कह रहे शास्त्र कितना भी पढ़ो, कितना भी सुनो या कहो, उससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति कब मिलती है? हमारे गुरुदेव का संस्मरण आपने सुना ही होगा। जब बिलासपुर में गुरुदेव साधना करते थे, एक समय ऐसा आया उनको साधना करते करते कि लगा कि कुछ नहीं है मिलने वाला। शास्त्र पहले तो सब कुछ, साधना के जो सूत्र थे, जो ध्यान की विधियां थी, वो सब कर रहे थे। और फिर अचानक एक दिन गुरुदेव ने कहा कि ये सब कुछ होने वाला नहीं है। ओशो की सभी किताबों को इकट्ठा करके अरपा नदी में डालने जा रहे थे कि अब बस, अब कुछ नहीं, अब कोई साधना नहीं, अब कोई विधि नहीं, कोई ध्यान नहीं, होना जाना कुछ नहीं है। और तभी घटना शुरू हुआ। ये कितने अनुभवजन्य पंक्तियां हैं। शास्त्र कितना पढ़ो कि सुनो। अब शास्त्र चाहे पुराने कृष्ण के हों कि बुद्ध के हों कि महावीर के हों कि ओशो के हों, शास्त्र सभी एक ही जैसे हैं। शास्त्र कितना पढ़ो कि सुनो या कहो, त्याग कर शास्त्र ही शांति मिलती हो। ये अद्भुत वचन है। क्योंकि शास्त्र क्या करते हैं? शास्त्र का मतलब है जो आपकी बुद्धि को धार देते हैं, बुद्धि को शिक्षित करते हैं। और ये जो शांति आती है, ये तो अनुभव से, बोध से आती है। इसीलिए तो शिक्षा में और धर्म में एक मौलिक विरोध है। शिक्षा भरती है संस्कारों से। शिक्षा क्या है? सारे शास्त्रों को पढ़ना, चाहे आज आधुनिक शास्त्र हो चाहे पुराने शास्त्र हो। और धर्म करता है भीतर से शून्य। जितना जितना आप शून्यता को अपने भीतर अनुभव करते हैं, आत्मा को अनुभव करते हैं। कहते हैं कल्पना, धारणा, ध्यान सब छोड़ दो। ये महर्षि अष्टावक्र का जो सांख्य है, सांख्य उपदेश, ये कहता है किसी विधि की जरूरत नहीं है। तुम सारी विधियां जो करते हो वो एक ही काम आती है, थकाने के। क्योंकि मन पुराना बदमाश है, वो मानता नहीं। वो कहता है जब तक थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। तो फिर पतंजलि और भगवान महावीर और भगवान बुद्ध और सभी गुरुओं की फिर विधियां काम आती हैं। लेकिन यदि कोई बहुत ही प्रज्ञावान व्यक्ति है तो एक क्षण में समझ सकता है कि विधियों से कैसे मुक्ति घटेगी। तुम हो मुक्त आत्मा, कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, तुम सदा से मुक्त हो। बंधन ही नहीं है, खोलोगे किसको, छुड़ाओगे किसको? मान्यता का बंधन है। परम गुरु ओशो के जीवन में भी ऐसे ही घटा। बड़ी साधना कर रहे थे, पेड़ पर चढ़कर ध्यान करते थे, कितना उपाय करते थे। और ओशो ने बताया है कि 18 मार्च को उन्होंने सब छोड़ दिया, सब ध्यान छोड़ दिया, सब ज्ञान छोड़ दिया। ओशो ने कहा कि सब लोग तो मुझे पागल कहते ही थे, मैं भी अपने को पागल समझने लगा था, इसलिए मैंने सब छोड़ दिया। और जिस दिन छोड़ा
18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, और उन्हीं तीनों दिनों में सब घटने लगा। और 21 मार्च को परम गुरु ओशो परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। लेकिन कब हुए? वो इसी जगह जो अभी महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं, शास्त्र कितना पढ़ो कि सुनो या कहो, त्याग कर शास्त्र की, शास्त्र ही शांति मिलती हो। अंततः एक दिन अपने में वो व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि बुद्धि से आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, बुद्धि से उस तक यात्रा नहीं हो सकती। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, कर्म से भोग से बात बनती नहीं, चेष्टा से तात संबोधि घटती नहीं। प्रयास से यदि संबोधि घटती तो जितने मेहनती लोग हैं वो सब संबोधि को उपलब्ध हो गए होते। भोगम कर्म समाधिम वा कुरु विज्ञम तथापिते चित्तम निरस्तस्यर्यास मत्सर्य रोचस्यति। कहते चाहे तू भोग कर, कर्म कर, चाहे तू समाधि को साध ले मेहनत से, शास्त्र ज्ञान के आधार पर, लेकिन फिर भी तेरे भीतर तू जानता ही रहेगा कि अभी मूल से मिलन नहीं हुआ। कुछ चूका चूका सा है, कुछ खाली खाली सा है। चेष्टा है जब तलक, दुख है, रोग है, चेष्टा का त्याग राजन परम योग है। बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति इस बात को समझेगा कि किसी भी प्रयास से संबोधि को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। प्रयास, हाँ, शुरुआत में इसलिए प्रयास जरूरी है ताकि एक थकान आए। बिना थके मन मानता नहीं। शरीर को थका देना आसान है, मन को थकाना इतना आसान नहीं है। मन को भी, लेकिन जिस दिन थकान आ जाती है, मन ही असहाय महसूस करता है जिस दिन, उस दिन फिर संबोधि। चेष्टा है जब तलक, ये अद्भुत वचन याद रखिएगा, आपके अवचेतन में पड़े रहने दीजिएगा, कभी न कभी हम सब के काम आएगा। चेष्टा है जब तलक, दुख है, रोग है, चेष्टा का त्याग राजन परम योग है। जिस दिन सब त्याग कर दिया आपने, सब प्रयास को छोड़ दिया, क्योंकि महर्षि अष्टावक्र कहते हैं आयासत सकलो दुखी, प्रयास से ही सब लोग दुखी हैं। नैनम जानाति कश्चन, इसको कोई नहीं जानता। ये वचन को जितने बार सुने और पढ़े कम है। प्रयास से ही सब लोग दुखी हैं, इस बात को कोई नहीं जानता, और इस बात को जो जानता है वह भाग्यवान निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। अनेनैवोपदेशेन धन्यः प्राप्नोति निर्वृत्तम, वही निर्वाण को प्राप्त होता है जो इस उपदेश को जानता है। किस उपदेश को? प्रयास का ही दुख है। हम पहले संसार में प्रयास करते हैं कि संसार में कुछ पालें, संसार में अपनी दौड़ पूरी कर लें, और संसार से थक जाते हैं, तब वही प्रयास करने की वृत्ति हमसे साधना भी करवाती है। फिर हम इसमें भी उठा पटक करते हैं, ये प्राणायाम करो, ये साधना करो, ये मुद्रा लगाओ, ये साधना करो, कितने उपद्रव, और अंततः ये बात समझ में नहीं आती कि प्रयास ही सारे दुखों का कारण है। ये महर्षि अष्टावक्र की अत्यंत क्रांतिकारी घोषणा है कि अंततः प्रयास ही सारे दुखों का कारण है। और क्या जो वचन बोला है महर्षि अष्टावक्र ने, ये सुनने लायक है। ऐसा किसी शास्त्र में आपने नहीं सुना होगा। धन्य है हो गया जो परम आलसी। देखते हैं, आलसी की प्रशंसा है कि आत्मा को कौन जानेगा, लेकिन आलसी का अर्थ समझ लीजिएगा, इतना आसान नहीं तो पता चला आप सब छोड़ के बैठ गए। धन्य है हो गया जो परम आलसी, राम पर छोड़ सब कर्म होता सुखी। राग हो या कि वैराग्य क्या मूल्य है, बीतरागी है राजन परम पूज्य है। कौन है व्यक्ति आलसी? ये नहीं कि जो कर्म को छोड़ देता है वो आलसी है। यदि कर्म को छोड़ने से परमात्मा मिलता तो सबको मिल जाता, सब लोग कर्म को छोड़ देते। कर्म को छोड़ना तो सब चाहते ही है, लेकिन कर्म को छोड़ना नहीं है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने परम आलसी शब्द का उपयोग किया। परम आलसी का मतलब है जो कर्ता भाव को छोड़ता है, कर्म को नहीं छोड़ता। भाई, परम गुरु ओशो ने कर्म नहीं छोड़ा, जी भर के 60 साल की उम्र तक कर्म किया। हमारे गुरुदेव ने कभी कर्म नहीं छोड़ा, सामान्य संसार के लोगों से ज्यादा ही कर्म करते हैं। महर्षि अष्टावक्र ने कर्म किया, महाराज जनक ने कर्म किया, बुद्ध ने 40 साल घूम घूम कर उपदेश देने का कर्म किया। कर्म नहीं छूटता, कर्ता भाव छूटता है। उसी कर्ता भाव को छोड़ने वाले को ही महर्षि अष्टावक्र परम आलसी कह रहे हैं। कह रहे हैं धन्य है हो गया जो परम आलसी, राम पर छोड़ सब कर्म होता सुखी। ये नहीं कह रहे कि कर्म छोड़ देता है, ये कह रहे हैं कर्म सब करता है लेकिन राम पर छोड़ता है। कर्म राम जो कराए वो कर देता है, जो फल लाए वो फल ले लेता है। राम जाने, जो कहते हैं ना गुरु नानक देव जी कि मैंने सब छोड़ दिया, नानक बिगसे बेपरवाह।
हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक बिगसे बेपरवाह। वो चला रहा है, वो चलाने वाला है, वो इस शरीर से कुछ कराना चाहता है, करा लेता है, वो नहीं कराना चाहता, उसकी मर्जी। राग हो या कि वैराग्य, क्या मूल्य है। संसार में दो ही प्रकार के साधु आप पाएंगे। साधु तो क्या कहें, कुछ लोग राग में उलझे हैं, पकड़ रहे हैं संसार में सुख मिलेगा, और कुछ लोग उस संसार के सुख को छोड़कर भाग गए हैं, किसी मठ में, किसी आश्रम में, किसी महंती में चले गए हैं। ये कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, चाहे राग हो कि वैराग्य, इन दोनों का कोई मूल्य नहीं है। जो संसार को पकड़े बैठा है वो भी मूर्ख है, और जो छोड़ के भाग रहा है जोर से, वो भी मूर्ख है। वीतरागी है राजन, परम पूज्य है। वीतरागी कौन है? वीतरागी का मतलब ऐसा हुआ जिससे त्याग अपने आप घटा, उसने जानबूझ के त्याग नहीं किया। जैसे पका हुआ फल वृक्ष से अपने आप गिर जाता है, ऐसे ही संसार के सब सुख उसको दिखाई पड़ गए कि इसमें कोई सार नहीं है, उससे सारे सुख ऐसे छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता। एक कच्चा फल टूट जाए तो फल में भी घाव छूटेगा, वृक्ष में भी घाव छूटेगा, लेकिन एक पका फल टूटता है तो न तो वृक्ष को पता चलता है, न फल को पता चलता है। यही एक जो वीतरागी व्यक्ति है, उसके त्याग का न तो वीतरागी व्यक्ति को पता होता है और न संसार को पता चलता है। लेकिन हमारे यहाँ तो जो त्याग करते हैं वो बड़ा डंका पीटते हैं। कहते हैं गुरुदेव, जो आत्मबोध को प्राप्त हुआ वह सभी नियम के पार हुआ, वह त्याग भोग के परे वत्स, निष्काम सकाम असार हुआ। संयम का दंभ न भरता है, सब कुछ कर भी नहीं करता है, सब कुछ करते हुए भी कर्ता भाव को छोड़ देता है। आत्मबोध को प्राप्त हो गया, अब उस पर कोई नियम काम नहीं करता। इसलिए कह रहे हैं कि वीतरागी होना है। इस शब्द को याद रखिएगा, वीतरागी होना शुभ है, विरागी होना शुभ नहीं है। विरागी तो कोई भी हो जाता है। एक मजेदार ओशो संस्मरण सुनाते थे कि एक व्यक्ति उनके पास आता था और कहता था कि मैंने लाखों रुपए पर लात मार दी। ओशो ने एक बार सुना, दो बार सुना, फिर उन्होंने कहा कब मारी थी? उन्होंने कहा कोई 20 साल पहले। तो ओशो ने मजाक किया, उन्होंने कहा कि लात ठीक से नहीं लगी, यदि लगी होती तो भूल गए होते। अब उसको तुम इतने बार कह चुके हो, लगता है तुमको बड़ा रस आ रहा है। पहले लोग पैसे को पकड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं तो उसका फिर उल्लेख करते हैं। नहीं, त्याग का भी कोई उल्लेख करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। त्याग यदि अपने आप घटित हुआ है तो आप तो हंसेंगे कि उसको उल्लेख भी क्या करना। कहते हैं जो किया सो किया, ना किया ना किया, उसने ही है जनक मुक्त जीवन जिया। मुक्त जीवन किसका है? जो कर्म परमात्मा से, अस्तित्व से आ गया उसे कर दिया, जो नहीं आया उसको नहीं किया। नहीं किया उसके लिए कोई पछतावा नहीं, जो कर दिया उसका कोई क्रेडिट न लिया। कोई बैरागी है, कोई आसक्त है, वीतरागी है राजन, परम मुक्त है। वीतरागी ही मुक्त है, बैरागी मुक्त नहीं है। महर्षि अष्टावक्र जनक जी को कहते हैं, सुनो, बैरागी मुक्त नहीं है। बैरागी का मतलब अभी तक संसार के सुख को पकड़ रहा था, अब संसार के सुख को छोड़ के भाग रहा है। कभी पत्नी के लिए मर रहा था, अब पत्नी से भाग रहा है कि पत्नी बच्चा छोड़ के भाग जाए, किसी आश्रम में रह जाए। नहीं, जो भाग रहा है जबरदस्ती, उसको अभी भी वो बंधा हुआ है, वो बैरागी है, वीतरागी नहीं है। इदम कृतम इदम नेति द्वंद्वैर मुक्तम यदा मनः, यह किया गया और यह नहीं किया गया, ऐसे द्वंद्व से मन जब मुक्त हो तब कहते हैं उसने ही जनक मुक्त जीवन जिया। तब वो न तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी परवाह के पार हो गया वो। और आखिरी सूत्र बड़ा ही प्यारा है, कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, शुभ अशुभ त्याज्य या ग्राह्य संसार है। ये जो बंटवारा करते हैं, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये त्यागने योग्य है, ये पकड़ने योग्य है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र गुरुदेव के वचनों में, द्वैत मूर्छा है तृष्णा का विस्तार है। जब आप दो में बांटेंगे, शुभ में अशुभ में, लाभ में हानि में, अच्छे में बुरे में, ग्रहण करने योग्य त्याग करने योग्य में बंटवारा करेंगे, तब तक तृष्णा का ही विस्तार है। तृष्णा क्या है? तृष्णा का अर्थ है, परम गुरु ओशो कहते हैं, तृष्णा का अर्थ है तुम जैसे हो वैसे संतोष नहीं मिल रहा। तृष्णा छोड़ने का क्या अर्थ है? इतना ही अर्थ है कि अभी यही तुम जैसे हो ऐसे ही आनंदित हो जाओ, यही तृष्णा छोड़ने का अर्थ है। आनंदित अभी होने की कला का नाम है तृष्णा छूट गई, तृष्णा से मुक्त हो गए। तृष्णा का अर्थ है असंतोष, अतृप्ति, भविष्य, वर्तमान नहीं। जिसके जीवन से भविष्य विदा हो जाता है उसके जीवन से तृष्णा विदा हो जाती है।
तृष्णा को फैलने के लिए परम गुरु कहते हैं भविष्य चाहिए। इसलिए जो भविष्य का प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए चिंता जो करता है वो तृष्णा का ही विस्तार है। इसलिए सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, ज्ञान ही मुक्ति है। जो देख लिया कि भविष्य अभी आया नहीं, उसके बारे में क्या सोचना, वो मुक्त है। चेष्टा में राग, निवृत्ति में द्वेष है। कितना अद्भुत वचन है, चेष्टा में राग, निवृत्ति में द्वेष है। यदि आप पाने की कामना करते हो कोई चीज तो राग में उलझ जाते हो, और भागने की चेष्टा करते हो तो द्वेष में उलझ जाते हो। पहले संपत्ति से राग हुआ, फिर संपत्ति से द्वेष हुआ। पहले स्त्री पुरुष से राग हुआ, फिर स्त्री पुरुष से द्वेष हुआ। ये राग और द्वेष का उलझाव आदमी को बड़ा उलझा देता है, और ये नीति का विषय है। नीति शास्त्री इसी भाषा में सोचते हैं, और इसलिए जब तक व्यक्ति नीतिवादी है, सज्जन हो सकता है, लेकिन मुक्त नहीं हो सकता। कहते हैं प्रवृत्तो जायते रागो निवृत्तो देश वे भी। प्रवृत्ति में राग है, निवृत्ति में द्वेष है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष है, चेष्टा वो क्या करता है, वो चेष्टा में लगता ही नहीं, न निवृत्ति में लगता है, न तो भोगता है न भागता है, वो जागता है। ये सांख्य गीता का सबसे बड़ा उपदेश है कि जागो, चेतो, देखो, अपने को हिला हिला के जगाओ और सहज जीवन को जियो। तुम मुक्त ही हो, तुम मुक्त थे ही, जरा भी कोई बंधन नहीं है। इस बात को जो समझ गया, वो महर्षि अष्टावक्र के इन प्यारे वचनों को समझ गया, महर्षि और राजर्षि जनक के जैसा विदेह हो गया। ये अद्भुत वचन बार बार मनन करने योग्य है, और गुरुदेव ने श्री सिद्धार्थ रामायण में इतने सरल भाषा में उसको प्रस्तुत किया है कि मैं तो निवेदन करूंगा मित्रों से कि इस श्री सिद्धार्थ रामायण को हर व्यक्ति के हाथ तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, ये रामायण परम गुरु ओशो के बाद लिखी गई है। ये गुरुदेव का अनुभव, परम गुरु ओशो का अनुभव का सार संकलन है। इसमें कथा तत्व कम और तत्व का ज्ञान, तत्व का साधना का उपदेश ज्यादा है। ये हमारी साधना में काम आएगा, हमारे बोध के लिए काम आएगा।